हाँ भाई, क्या हाल चाल है। तो भाई आज कुछ काम है मेरे को। मैं निकला हूँ थोड़ा बाहर। एक्चुअली मेरा जो सिम है वो मतलब उसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो गई है। तो मैं जो सिम लिया था ना यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे आया था तो जो मेरे को रूम दिया था वही सिम भी दिया था मेरे को। तो अब वो सिम की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो गई है। वो नॉर्मली जो सिम होती है ना, वो 1 महीने के लिए वैलिड होती है। तो 6 GB उसमें मिलता है। तब वो जो मेरा वैलिडिटी है वो 15 दिन में ही ख़त्म हो गया। मैं इसको यूज कर लिया 6 GB पूरा। तो एक्चुअली बात यह है कि मैं अभी जा रहा हूँ सिम लेने। सिम जो है मैं लूँगा O2 सी। O2 एक सिम आती है यहाँ पे, बहुत अच्छी होती है। तो मैं प्लान भी चूज़ कर सकता हूँ अपना कि हाँ कौन सा प्लान है, कौन सा प्लान लेना सही रहेगा और कौन सा नहीं। तो मैं नॉर्मली अभी वही शॉप पे जा रहा हूँ। अभी मैंने गूगल पे सर्च किया था कि O2 यहाँ जो नियर शॉप है, तो वो O2 शॉप तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी मैं मेट्रो लूँगा और जाऊँगा वहीं पे। तो जो मेरी सिम है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। अब मैं जा तो भाई मैंने सिम ले लिया है। और मैंने O2 सिम लिया है। मतलब यहाँ जो लगभग स्टूडेंट जो आते हैं ना यहाँ पे जर्मनी में, वो लगभग स्टूडेंट O2 सिम ही लेते हैं। तो ये थोड़ा मुझे कॉस्टली पड़ा, बट सबसे बेस्ट सिम है स्टूडेंट के लिए। लाइक मेरे को इन्होंने 39 यूरो पहले लिया। 39 अभी लिया नहीं है, वो मेरे बैंक से ऑटोमेटिकली काट लेंगे वो। तो 2 वीक इनका बिजनेस डे होता है, तो वो 2 वीक में ले लेंगे 39 यूरो। तो ये 39 यूरो का पड़ा मुझे सिम। और इसकी जो मंथली, मतलब अपने इंडिया में क्या है कि 28 GB मिलते हैं मतलब मंथली, शायद 299 का रिचार्ज करवाने पे। बट यहाँ पे है क्या, 25 GB मिलेगा मुझे पर मंथ। और वो मुझे मेरे अकाउंट से लगभग 16 पॉइंट समथिंग यूरो मेरे अकाउंट से काटेंगे पर मंथ। मतलब यहाँ पे ले लो आप तकरीबन 1500 रुपये का इंडियन रुपीज़ के हिसाब से मेरे कटेंगे। और मुझे 25 GB पर मंथ मिलेगा। और बात मैं अनलिमिटेड कर सकता हूँ 1 महीने तक। तो ये इंडिया के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये चीज़ है। और भी इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, अगर आपको चाहिए 60 GB वाला पर महीने का, तो वो भी मिल जाएगा, वो और कॉस्टली पड़ेगा। तो मेरे लिए ये सही था 25 GB वाला। तो मैं यहाँ पे O2 सिम ले लिया हूँ। और भी सिम आते हैं बहुत सारे, फ्री नेट, फ्री इंटरनेट, पता नहीं क्या। भाई ठंड भी काफ़ी हो रही है। एक्चुअली बात यह है कि आपको मतलब सिम कार्ड देगा वो, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेगा। जैसे कि आपका पासपोर्ट लेगा वो, पहले पासपोर्ट चेक करेगा। और फिर आपसे वो बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगा, मतलब जो आपने यहाँ पे खुलवाया है बैंक, उनका उसका डिटेल लेगा यहाँ पे। और बस आपका वो एक्टिवेट कर देगा, 10 मिनट में एक्टिवेट करके आपको दे देगा वो सिम कार्ड। तो और भी बहुत सारे सिम कार्ड हैं यहाँ पे, फ्री नेट है और भी कुछ है सिम कार्ड। तो मेरे को बेटर यही समझ में आया। फ्री नेट थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ रहा था, तो मैं वो नहीं लिया। तो स्टूडेंट के लिए बेस्ट है ये सिम कार्ड एज कम्पेयर टू अदर सिम कार्ड। तो आप जब भी आओ जर्मनी, कोई भी अगर स्टूडेंट आना चाह रहा हो, तो आप O2 सिम कार्ड ही लो, बेस्ट है। 25 GB आपको मिलेगा पर मंथ। और तकरीबन आपके मंथ से 16 पॉइंट समथिंग यूरो कटेंगे। आई नो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट एज कम्पेयर टू अदर सिम ठीक है, मतलब बढ़िया है ये सिम। और अनलिमिटेड कॉल भी मिलेगा आपको यहाँ पे करने के लिए। ठीक है। तो भाई बात ये भी है कि जो रिकॉर्ड करने वाला माइक था मेरे पास, वो मेरा खो गया है। एक्चुअली मैं लाया था रूम से और यहाँ पे लगाया था, पर पता नहीं कहाँ पे गिर गया ये। मैं वहाँ पे ढूंढा भी बट नहीं मिला। एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि वो मेट्रो में ही शायद गिर गया है और निकल गया, कहीं पे खो गया। मेरा 400 का लॉस हो गया चलो कोई ना, दूसरा ले लेंगे भाई। तो भाई ये है बात कि आपको यहाँ पे पहली दफ़ा जो है, आप जब सिम लोगे O2, तो आपको 40 यूरो पे करने पड़ेंगे। तो वो उसी टाइम नहीं लेते हैं, वो आपके बैंक से काट लेंगे जब डिटेल ले लेंगे ना आपके बैंक से। तो वो ऑटोमेटिकली 2 वीक के अंदर अंदर वो काट लेंगे। और आपको ये मैंने बता दिया कि आपको 25 यूरो पर मंथ मिलेगा। और एक बात और है, जैसे आप यहाँ पे जब आओगे
तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपके रूम ऑनर है वो आपको जब सिम देगा तो वो सिर्फ 6 GB ही मिलता है। शायद मैंने ये भी बात बता दी आपको। एक बात और है यार, मैंने उनको जब बोला था ना कि हाँ मुझे सिम जैसे अब 25 GB मतलब मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आपको वाईफाई का सुविधा मिल जाता है। आप जहाँ भी जाओगे वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। मेरे रूम में भी मेरे अपार्टमेंट में भी लगा हुआ है वाईफाई, तो वहाँ नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। बट कॉलिंग के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। तो एक्चुअली बात यह है कि मैंने उनको बोला था कि कोई कम GB वाला हो, जैसे 15 GB या 10 GB वाला। तो वो बोला कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, वो 28 € पर मंथ कटेगा। अब भाई ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया कि मतलब ये जब कम है GB तो इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, हाँ? तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों, ये तो ज़्यादा मतलब है, मतलब ये तो एक तो आप कम GB दे रहे हो और पैसे ज़्यादा ले रहे हो, और इसका है कि आप ज़्यादा GB दे रहे हो 25 GB और इसका कम पैसे ले रहे हो। तो बोला कि मतलब ये ऑफ़र है, जैसे आप मैं यहाँ पे हूँ ना 2 साल के लिए, मतलब मास्टर्स है मेरा। तो वो मतलब कैलकुलेट करके वो मुझे ऑफ़र दिया कि हाँ भाई आप 25 GB वाला लो, ये आपके लिए बेस्ट है। 16 € ही कटेगा, बट आप उससे कम GB वाला लोगे तो उसने मुझे 8 GB वाला दिखाया, तो वो 28 मतलब यूरो ले रहा था पर मंथ। तो मैंने बोला कि भाई अब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वही वाला मैंने ले लिया, 16 € वाला था, तो वो मैंने ले लिया। बिकॉज ऑफ एक तो सही है, वो दे रहा है मतलब अच्छा खासा GB भी दे रहा है मुझे चलाने के लिए, और प्लस पैसे भी कम लग रहे हैं। अब 8 GB वाला लेता तो पता नहीं वो पैसे ज़्यादा ले रहा है। अब ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने उनको बोला भी था, तो ये बता दिया उन्होंने। चलो ठीक है फिर, हाँ मिलते हैं।